हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवाइलन ग्लेनी की बायोग्राफी द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो चैप्टर की शुरुआत तब होती है जब एवाइलन ग्लेनी की मदर इजाबेल से इंटरव्यूअर पूछती है कि आखिरकार एवाइलन इतना फ्रेंकली कैसे बोल लेती हैं। तो इंटरव्यूअर को इजाबेल यानी एवाइलन ग्लेनी की मॉम बताती हैं कि जो एवाइलन है वो बचपन से डेफ नहीं है। मुझे याद है कि जब वो 8 साल की थी, उनकी मॉम को अच्छे से याद है जब वो 8 साल की थी तो उन्होंने एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो अपनी मॉम के साथ ही चेयर्स पर बैठी हुई थी और सारे बच्चे वहां पर परफॉर्मेंस कर रहे थे। आखिरकार एवाइलन ग्लेनी का भी नंबर आता है और स्टेज से एवाइलन ग्लेनी का नाम बुलाया जाता है, बट एवाइलन को अपना नाम सुनाई ही नहीं देता। सेकेंड बार फिर सुनाई नहीं देता और थर्ड बार फिर। तो उनकी मॉम को समझ आ जाता है कि ये बातों को नहीं सुन पाती और ये बात तब फाइनल होती है जब वो 11 साल की थी और उनके स्कूल की हेड टीचर ने उनकी मदर को बुलाया और कहा कि आपको इसे स्पेशलिस्ट के लिए दिखाना चाहिए, क्योंकि क्लास में क्या पढ़ाया जाता है या फिर टीचर्स क्या बोलते हैं एवाइलन बिल्कुल सुन ही नहीं पाती, इसीलिए वो पीछे रह जाती हैं। आखिरकार उसकी मॉम और फादर दोनों उसको एक नर्व स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं और वहाँ पर उसके चेकअप होते हैं और पता चलता है कि उसकी नर्व डैमेज है। डॉक्टर्स बताते हैं कि एवाइलन धीरे धीरे अपनी वॉल्यूम सुनने की क्षमता को खोती जाएंगी, वो धीरे धीरे सुनना बंद कर देंगी क्योंकि उनकी नर्व डैमेज हो चुकी है। नर्व स्पेशलिस्ट उनकी मदर को सजेस्ट करते हैं कि फटाफट से इन्हें डेफ स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा बहुत सुन सकती हैं, चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगी। अगर इनकी नर्व डैमेज हो गई, मतलब इन्होंने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया, तो आपको सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाएंगी क्योंकि ये कुछ भी समझ नहीं पाएंगी और सुन भी नहीं पाएंगी, ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसे डेफ स्कूल में एडमिशन दिलाइए और ये चीज़ों को जल्दी सीख जाएगी अभी। अब एवाइलन के मदर और फादर डिसाइड करते हैं कि इसको डेफ स्कूल में डाल देंगे और एवाइलन का एडमिशन डेफ स्कूल में हो भी जाता है। अब वो अपने स्कूल जाती है, वो देखती है कि वहाँ पर एक जो लड़की थी वो जाइलोफोन बजा रही थी। अब एवाइलन को बहुत मन होता है अंदर से कि वो भी बजाना सीखे और इसको बजा सके। वो सबको ये बात बताती है, बट उसके जितने भी फ्रेंड्स थे या फिर कलीग्स थे और जो टीचर थे वो कहते हैं कि नहीं, तुम इसे नहीं बजा पाओगी, जाइलोफोन बजाना मुश्किल है तुम्हारे लिए क्योंकि तुम तो सुन ही नहीं सकती, तुम इसे कैसे बजा पाओगी। फाइनली एक टीचर एवाइलन के जज्बातों को समझता है और उसके अंदर की जो आग थी, जो जाइलोफोन सीखने की आग थी, उसको समझता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसको जाइलोफोन बजाना सिखाएगा। पहली बार जब एवाइलन जॉन फोर्ब्स के पास आती हैं म्यूजिक सीखने के लिए, तो जॉन फोर्ब्स फर्स्ट क्लास में बताते हैं कि तुम ये म्यूजिक सुनो मत, इसको फील करो और महसूस करो कि हो क्या रहा है। अब एवाइलन अपनी टीचर की बात मानकर सारे इंस्ट्रूमेंट्स के जो म्यूजिक थे उनको फील करने लगी थी और धीरे धीरे प्रैक्टिस करती गई और उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीखा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीख चुकी थी। अब वो सबकी हेल्प सी करने लगी थी, मतलब हेल्प करने के लिए वो बहुत से हॉस्पिटल्स में जाती थी जहाँ पर डीमोटिवेट लोग होते थे, उनको म्यूजिक के साउंड से मोटिवेट करती थी। बहुत सारे शो किए उन्होंने, बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए शो करती थी। अब उनकी एज 16 ईयर की हो चुकी थी, वो 16 साल की हो चुकी थी। अब उन्होंने कहा कि कुछ नया सीखना है, मतलब अब वो ऑर्केस्ट्रा भी गई थी, कुछ नई नई चीज़ें सीखने के लिए एक ग्रुप के साथ गई थी और वहाँ से कुछ नई चीज़ें सीख कर भी आई थी। अब उनके माइंड में ये था कि अब मैं 16 साल की हो चुकी हूँ, अब मुझे और कुछ करना है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उन्होंने इंटरव्यू देना है। उनकी फैमिली ने मना किया कि इस अकेडमी में इंटरव्यू देकर तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम सुन नहीं सकती हो। उनके फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने, टीचर्स ने, सब ने डीमोटिवेट किया और कहा तुम इंटरव्यू मत दो। बट एवाइलन नहीं मानी और उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में वो टॉपर की सीट पर आई, उन्होंने वहाँ पर टॉप किया और उनका एडमिशन हो गया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में। 3 साल वहाँ पर उन्होंने स्टडी की और हजारों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे, हजारों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे। और वो एक टाइम ऐसा आया कि 1991 में वर्ल्ड बेस्ट सोलो इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर बन चुकी थी।
अब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया था और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। हम लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमियां उनको ही हथियार बनाकर वो आगे बढ़ी। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने म्यूजिक बजाना सीखा और इस फील्ड की महारथी बनी थी। तो गाइज, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इस स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और एवाइलन के जैसे आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू समरी के साथ।